नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टॉप 10 बिजनेस आइडिया जिन्हें आप चाहे तो गांव में शुरू करें या शहर में कहीं भी शुरू करके महीने के 60,000 रुपये तक कमाई कर सकते हैं। और इसका मैं प्रूफ भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से इन बिजनेसों को लोग करके लाखों रुपये तक भी कमा रहे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस की खास बात यह है कि इनमें जो जितने भी बिजनेस हैं वो लगभग 10 से 15,000 रुपये में शुरू किए जा सकते हैं और आप इसे कहीं भी शुरू कर सकते हैं और महीने का मिनिमम आप 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया उन सभी के लिए है जो प्राइवेट में शहर जाकर 10,000 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं। तो वो अगर आप अपना घर पर रहकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, गांव में रहकर लाखों रुपए तक कमाना चाहते हैं, तो ये बिजनेस जरूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट मात्र आपके 1 से 2 महीने की सैलरी ही लगने वाली है। इतना तो आपका दोस्त उधार भी दे देगा आपको बिजनेस करने के लिए। चलिए जानते हैं ऐसे टॉप 10 बिजनेस आइडिया। तो अगर आपको ये बिजनेस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपको बिजनेस करने में मदद करता है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर जो बिजनेस आइडिया नंबर 1 है वो है केक का बिजनेस। अब केक का बिजनेस चाहे आप गांव में शुरू करें, शहर में शुरू करें, हर जगह चल जाएगा। इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, बस आपको केक बनाना आना चाहिए। अगर आपको केक बनाना आता है तो आप 10,000 रुपये में ये बिजनेस शुरू कर पाएंगे, और इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने लोकल एरिया में ऑर्डर लेकर अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला आपको स्पंज की, दूसरा आपको क्रीम की। तो ये दोनों चीज़ें, क्रीम आप हैंड मिक्सचर से क्रीम बना सकते हैं। स्पंज की बात रही तो आपके लोकल मार्केट में, आपके आसपास में अगर कोई स्पंज बेकरी वाला है तो वहाँ से आप स्पंज ले सकते हैं जब भी आपको ऑर्डर मिले, या फिर आप घर में भी छोटा ओवन लगाकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको छोटे छोटे मशीनों की ज़रूरत होती है, जैसे केक पैन का ज़रूरत होता है। इसके अलावा कुछ कलर, कुछ इसमें रॉ मटेरियल्स ज़रूरत पड़ती हैं, जिन्हें आप मात्र 10,000 रुपये लगाकर शुरू कर सकते हैं। और इसमें अगर आप पर डे का लगभग 3 से 4 केक ही बेच लेते हैं तो आप पर डे का 600 से 700 कमा लेंगे। और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, ऑर्डर बढ़ता है, आप और भी बड़े लेवल पर कर सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस नंबर 2 की बात करते हैं। तो वो बिजनेस है सब्जी का व्यवसाय, यानी कि वेजिटेबल्स का व्यवसाय। देखिए दोस्तों, सब्जी का व्यवसाय गांव या शहर हर जगह चलता है, और इसमें आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस व्यवसाय से हर सब्जी वाला लगभग 1,500 रुपये पर डे कमा लेता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आपका व्यवसाय आपने कहाँ शुरू किया है, चाहे गांव में शुरू किया है, शहर में किया है, आप किस लेवल पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एवरेज हर सब्जी वाला लगभग 500 से 1,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट ले लेता है। तो ये बिजनेस भी मात्र 10,000 रुपये में शुरू हो जाएगा। पर डे जितना आपके पास पैसे हों उस हिसाब से आप हरी सब्जियां, इसके अलावा कुछ जो भी सब्जियां होती हैं, आप अपने पास रखिए, और पर डे का बेचकर आप पर डे प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं और अपने एक बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। बिजनेस नंबर 3। तो वह बिजनेस है चाय या कॉफ़ी का व्यवसाय। आपने MBA चाय वाले का नाम तो सुना ही होगा। इसके अलावा चाय सुट्टा बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे लेवल पर अपना बिजनेस शुरू किए, लेकिन उनका नाम यूनिक था, बिजनेस करने का जो तरीका था वो यूनिक था, जिसकी वजह से वो कम समय में फेमस हो गए और आज लाखों रुपए तक कमाई कर रहे हैं। इवन 15 से 16 लाख रुपए की वो फ्रेंचाइजी भी बांट रहे हैं लोगों को। तो इस तरीके से आप भी एक छोटा स्टॉल 10 से 15,000 रुपये में लगाकर शुरू कर सकते हैं, और महीने का नॉर्मल हम मानकर चलते हैं 20 से 25,000 रुपये कमा लेंगे। देखिए, एक चाय वाला ऑन एवरेज लगभग पर डे की सेल 1,500 रुपये तक कर लेता है। जो नाश्ते वाली आइटम्स होते हैं उनको रखिए, तो ऑन एवरेज आप 1,500 की सेल करेंगे। आपकी अगर लागत मानकर चलते हैं 50%, 800 रुपये की, फिर भी आप 700 रुपये पर डे के हिसाब से 21,000 रुपये पर मंथ कमाएंगे। अगला जो बिजनेस है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग, काफ़ी ज़्यादा कमाई वाला बिजनेस है, वो है फास्ट फूड का बिजनेस। अब फास्ट फूड में बहुत सारे आइटम आते हैं। समोसा हो गया, पकौड़ी हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, रोल हो गया, मोमोज, बर्गर हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम पर फेमस होते हैं, यानी कि उनकी शॉप या उनका जो स्टॉल होता है वो फेमस होता है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे सिर्फ डोसा के नाम से मशहूर प्रसिद्ध हैं, कुछ समोसे के नाम से प्रसिद्ध हैं, कुछ मतलब स्वीट्स के नाम से, कुछ बर्गर के नाम से, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लोग होते हैं। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ पर कमांड है, मतलब उस पर आप बेहतर कर सकते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट को लेकर भी फास्ट फूड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आप चाहें तो छोटे लेवल पर सभी प्रकार के फास्ट फूड रख सकते हैं, जैसे आप बर्गर, चाउमीन,
चाउमीन, मोमोज, रोल और फिंगर वगैरह रखकर भी आप छोटे लेवल पर 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत के साथ एक स्टॉल शुरू कर सकते हैं। और लगभग अगर आप पर डे का 200 प्लेट भी बेच लेते हैं और पर प्लेट को आप 15 रुपये से अगर गुणा कर लेते हैं तो आप लगभग में 3000 की पर डे सेल करते हैं। आपका 2000 अगर लागत लग जाती है, फिर भी आप 1000 पर डे यानी 30,000 रुपये महीने कमाना शुरू कर देंगे। अब अगला जो हमारा बिजनेस है नंबर 5 पर, वह बिजनेस है गोलगप्पे का व्यवसाय। आप सभी को मालूम है कि लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये में शुरू हो जाएगा। एक स्टॉल अगर आपके पास है तो आप मान लेते हैं ऑन एवरेज 8 से 10 हज़ार रुपये में एक स्टॉल रेडी हो जाएगा और आप 2000 से 3000 का पर डे माल भरेंगे तो 13 से 14 हज़ार रुपये में ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। इसमें आपको ना कोई जीएसटी देनी है, ना तो आपको कोई लाइसेंस लेना है। बस एक बार आपने बिजनेस शुरू किया और आपकी कमाई पर डे का होना शुरू हो जाएगी। ऑन एवरेज हम मानकर चलते हैं पर डे आप 150 प्लेट बेचते हैं और 150 प्लेट इंटू आप अगर 20 रुपये कर देते हैं, 15 ही कर देते हैं, फिर भी आप लगभग 2500 की सेल करते हैं। और 1500 रुपये या 1200 रुपये अगर आपकी लागत लग जाती है, फिलहाल लागत तो 1000 रुपये लगेगी, 1500 रुपये आप पर डे प्रॉफिट कमा पाएंगे। नंबर 6 पर जो बिजनेस है वो बात करते हैं तो वो है क्लॉथिंग स्टोर। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे इंडिया में 3 तरीके की खासकर मौसम होते हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात। अब इनमें सभी तरह के सभी सीजन में अलग अलग तरीकों के हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती है और ये कपड़े आपने कई बार देखा होगा कि आपके मार्केट में, आपके एरिया में कहीं ना कहीं स्टॉल वगैरह पर लगे हुए होते हैं सड़क के किनारे। इसके अलावा कुछ अपने गाड़ी पर या साइकिल पर लाद कर गाँव में भी बेचने आते हैं। और ये जो कपड़े होते हैं वे बहुत कम यानी कि बहुत कम रेट में बहुत अच्छी प्रॉफिट मार्जिन पर शहर से लेकर आते हैं, यानी मात्र 20% की इनकी लागत होती है और 80% इसमें आपको प्राइस लिखा हुआ मिल जाता है, प्रिंट मिल जाती है। अब क्या करते हैं वो लाकर गांव में, यानी कि लगभग अगर कस्टमर को 20 से 30% डिस्काउंट दे देते हैं, फिर भी वो 40 से 50% तक पर क्लॉथ पर प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते हैं। तो ऐसे में आप भी किसी भी जिस भी सीजन में आपको है, जैसे ठंडी चल रही है अभी, तो आप ठंडी के कपड़े, जैकेट वगैरह, शॉल वगैरह, बच्चों के जो जितने भी विंटर वियर हैं उनको आप शहर से सस्ते रेट पर खरीद कर आप गांव में बेचेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन होगी। शहर में भी आपको बहुत सारी सड़क के किनारे स्टॉल देखने को मिल जाते हैं, तो उस तरीके का भी आप स्टॉल शुरू कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 7 पर बिजनेस की बात करते हैं, तो वो है एग का बिजनेस। देखिए दोस्तों, आज के समय में गर्मी हो या सर्दी हो, ये तो अंडे का जो व्यवसाय है हर टाइम में चलने वाला है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो इस तरीके से ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है और इस बिजनेस को आप चाहे गांव में शुरू करें या शहर, हर जगह चलेगा, क्योंकि अंडे खाने वाले लोग हर जगह उपलब्ध हैं। आज के टाइम में लगभग 60 to 80% जो पीपल्स हैं इंडिया में, वो एग अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, चाहे वो नाश्ते के रूप में हो या अपने खाने के रूप में। तो इस तरीके से ये भी बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है। इसमें एग से रिलेटेड आप वाइल्ड एग या जैसे एग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या जो भी खाने की चीज़ें बनती हैं वो आप बनाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। चलिए नंबर 8 पर जो बिजनेस है वो बिजनेस है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने वेजिटेबल्स का व्यवसाय पहले बताया है, तो यहाँ पर आप फ्रूट का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये भी व्यवसाय आप 10 से 15 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हैं। अब फ्रूट देखिए, आज के समय में इंडिया में हो या कहीं भी हो, हर जगह बिकने वाला है, चाहे गांव का हो, कोई शहर का हो, हर कोई फ्रूट खाता है। तो ऐसे में गाँव में या शहर में कहीं भी आप फ्रूट का व्यवसाय शुरू कर लीजिए। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि ऐसी जगह पर आपको व्यवसाय शुरू करना चाहिए जहाँ पर उसकी एक्चुअल में डिमांड हो। जैसे कि कोई हॉस्पिटल के आसपास आप कोई फ्रूट का शॉप लगा सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई चौराहे पर, मार्केट के चौराहे पर लगाइए, तो वहाँ पर आपका पर डे का लगभग 2000 का सेल हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन अगर आप 25 से 30% भी रखते हैं तो भी आप 600-700 या 1000 रुपये तक पर डे कमा लेंगे। तो इस तरीके के ये 8 जो बिजनेस हैं काफ़ी कमाल के बिजनेस हैं। और जो लास्ट के 2 बिजनेस हैं वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के भी कह सकते हैं कि इन बिजनेसों को किया जा सकता है। तो अगला जो बिजनेस है हमारा वो है डीलरशिप का बिजनेस। जैसे ये डीलरशिप का बिजनेस क्या है, मान लेते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ जाइए। अब उससे आपको जैसे मान लेते हैं कि आप किसी बेकरी से अगर जुड़ जाते हैं, तो बेकरी से आपको क्या करना है, पर डे का सामान उठाना है, मार्केट में दुकानों पर सेल करना है, सप्लाई करना है। और ऐसे में
आपको जो भी सप्लाई से या दुकानों से जो भी पैसा मिलेगा आपको बेकरी वाले को दे देना है, यानी कंपनी को दे देना है, और आप बिना पैसे लगाए यहाँ पर डे का कमीशन बेस पर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पर डे का अगर आप 10,000 का सेल करते हैं और आप 10% ही मार्जिन लेते हैं, फिर भी 1,000 रुपये बिना पैसे लगाए यहाँ पर आप कमा रहे होंगे। चलिए नंबर 10 पर जो बिजनेस है वो भी बिजनेस काफ़ी कमाल का है। तो यहाँ पर बिजनेस नंबर 10 की बात करें तो वो है कार या फिर बाइक वॉशिंग का व्यवसाय। तो इस व्यवसाय को भी आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरू कर सकते हैं। मानकर चलते हैं कि लगभग आप 20,000 रुपये की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये व्यवसाय शुरू करते हैं तो पर मंथ 20 से 30,000 आसानी से कमा लेंगे। वैसे एक बाइक वॉश की जो कीमत है 30 से 50 रुपये होती है, और एक कार की वॉश का जो कीमत है 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है। तो इस तरीके से अगर आप एक दिन में सिर्फ 30 बाइक वॉश कर लेते हैं और 10 कार ही वॉश कर लेते हैं तो आप लगभग में पर डे का 1,500 रुपये तक कमा लेते हैं। तो इन तरीके से आप मात्र 10 से 15,000 रुपये लगाकर लगभग महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये बिजनेस आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी बिजनेस आइडिया पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।